हेलो एवरीवन। एक बार फिर हम आ चुके हैं मेंटल एबिलिटी के पार्ट 3 को लेकर आपके सामने, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आपको मेंटल एबिलिटी के कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, मैथ के साथ साथ रीजनिंग रीजनिंग के साथ भी और मैथ्स के साथ भी। तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लोग जो मेंटल एबिलिटी का पार्ट्स थर्ड आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, सांप्रदायिक सद्भाव। तो मैंने आपको पिछली क्लास में, अगर अब हम बात करें तो, दो टॉपिक्स कंप्लीट करा दिए थे, PIL और लॉ एंड पीसेस। तो ये दो टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग जो कंप्लीट करेंगे सर, तो तीसरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग बहुत जल्दी तीसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अभी अगर हम बात करें तो मेंटल एबिलिटी, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो 60,000 प्लस वैकेंसीज आई हुई हैं, कितनी सर? 60,000 जो प्लस वैकेंसीज हैं, और यूपी कांस्टेबल्स की, और प्लस 927 वैकेंसी हैं जो पीओ की हैं। तो वो जो पीओ की वैकेंसीज और जो आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी है, तो मैं इसमें बता दूं कि आपको 18 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने मिलेंगे सर? 18 से 20 क्वेश्चन आएंगे, और जो दोनों पार्ट्स के साथ जुड़कर आएंगे, रीजनिंग के साथ भी आएंगे और मैथ्स के साथ भी जुड़कर आएंगे। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। तो मेंटल एबिलिटी का ये बहुत अच्छा पार्ट्स हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, तीसरा पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे ये सांप्रदायिक सद्भाव की। तो अगर अब हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने आपको पूरे जो मेंटल एबिलिटी के पार्ट्स हैं उसे 13 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, यानी कि टोटल कितने चैप्टर हैं? 13 चैप्टर। और इन 13 चैप्टर से कम गिरीश की हालत में आपको 18 से 20 मार्क्स देखने को मिल जाएंगे। तो अगर हम बात करें तो इसका जो पहला टॉपिक है PIL, यानी कि जनहित याचिका, या जिसे हम चहिया भी कहते हैं, यह ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट किया। फिर हम लोगों ने उसके बाद कानून एवं शांति व्यवस्था की बात की गई, तो हमने इसे थर्ड पार्ट्स में क्या किया सर? सेकंड पार्ट्स में कंप्लीट किया। और आज हमारा तीसरा वीडियो है, और आप इस तीसरे वीडियो में आज आप लोग थर्ड पार्ट्स कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है सांप्रदायिक सद्भाव, यानी कि कॉम्युनल हार्मनी। अब हम बात करें तो चैप्टर थर्ड, यानी कि सांप्रदायिक सद्भाव होता क्या है, कि सांप्रदायिक सद्भाव की बात की जाए तो ये होती क्या है। तो अगर अक्षर में बात की जाए तो यहाँ पर हम सांप्रदायिक सद्भाव की बात की जाए कि जो भारत देश है हमारा, उसमें बहुत सारे लोग, धर्म जाति के लोग रहते हैं। उन सभी के साथ हमारी जो सद्भावना है वो क्या होनी चाहिए सर? बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। हम किसी तरीके का कोई भी दबाव ना बनाए। तो हमें इन सभी चीज़ों के बारे में समझना होगा। और साथ ही साथ इस चैप्टर्स के बाद हम लोग यहीं पर, इसी चैप्टर के तुरंत बाद हम लोग यहाँ पर PYQ भी इसी के डिस्कस करेंगे। तो हम बता दें कि इस चैप्टर्स का क्या कॉन्सेप्ट है। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग यहाँ पर PYQ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और कैसे हमें इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए, आइए देर न करते हुए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो अगर अब हम बात करें तो सबसे पहली बात की गई है सांप्रदायिक सद्भाव की। तो अगर हम बात करें तो सांप्रदायिक सद्भाव होता क्या है? तब होता है जब विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच शांति सद्भाव होता है। और भारत एक कैसा देश है सर? विविधतापूर्ण देश है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत जो हमारा एक देश है वो विविधतापूर्ण देश है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, यहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, बौद्धिज्म है, जैनिज्म है, जितने भी धर्म हैं सारे के सारे धर्म के लोग रहते हैं। सारे धर्म के लोग आपस में अपने आप को, अपने अपने धर्मों को मानते हैं, और उन सभी में हम लोग सद्भाव रखते हैं और एक दूसरे की क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। तो अगर अब हम बात करें तो भारत के संविधान में उल्लेख किया गया है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसका अर्थ इसकी अपनी पसंद के विश्वास का अभ्यास व दावा कर सकता है, यानी कि जिसको जो पसंद है वो उस तरीके के धर्म को अपना सकता है। यह हमारे पास एक प्रकार का देखा जाए तो मौलिक अधिकार है। तो हमें यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है। अब आगे अगर हम बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 28, कौन से अनुच्छेद की बात की गई है? 25 और 28 अनुच्छेद की बात की गई है। और इस 25 और 28 में वर्णित मौलिक अधिकारों में एक धर्म स्वतंत्रता का अधिकार है, और नागरिक अपने विश्वास और पसंद के साथ अभ्यास का दावा कर सकता है, और हिंसा और घृणा से मुक्त विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच मौजूद शांति सद्भाव का सिद्धांत है। तो अगर अब हम बात करें तो भारत एक, अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास मौलिक अधिकार है, कौन से? अनुच्छेद 25 और 28 में दिए गए हैं। इसमें हमको बताया गया है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म
धर्म को मान सकते हैं कभी भी, और जरूरी नहीं कि अगर हम जो धर्म शुरुआत से थे उस धर्म को बदल नहीं सकते तो उस धर्म को हम फ्यूचर में बदल भी सकते हैं। इन सभी चीज़ों का हमें पूर्ण रूप से पूरी तरीके से क्या है, एक अधिकार है जो हमको कहाँ मिला है, अनुच्छेद 25 और से 28 के बीच में भारतीय संविधान ने दिया हुआ है। अब अगर हम बात करें तो मूलतः समाजवादी दृष्टिकोण है और धर्म समुदाय आपस में मिलजुल कर कभी कभार इसमें आपसी झड़पें होती रहती हैं। तो जाहिर सी बात है, सांप्रदायिक सद्भाव की बात की जाए तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर क्या है, सांप्रदायिक सद्भाव हैं और आपस में मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी छोटी छोटी छुटपुट घटनाएं हो सकती हैं दंगे के रूप में। इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे दंगे भी हुए हमारे यहाँ। तो आप ऐसी बात करें तो कोई भी दिक्कत नहीं, जैसे कि अगर अब हम बात करें गोधरा कांड हो गया, गुजरात दंगे हुए, ठीक है, मुरादाबाद दंगे हुए, तो ये क्या है, छुटपुट घटनाएं हैं जो हमारे कहीं ना कहीं काला धब्बा है हमारी जो भारत की जो शांति व्यवस्था है या भारत की जो सांप्रदायिक व्यवस्था है उस पर एक निश्चित रूप से गलत तरीके से उसे प्रभावित करके या गलत तरीके से लोगों को इम्प्लीमेंट करके इस तरीके की जो हमारी देश की शांति व्यवस्था है उसको खतरे में डालने का काम करती है। तो अगर अब हम बात करें तो यहाँ पर आपने देखा कि इनमें निराश उचित होना कई वर्षों से बड़ी तेजी के साथ लोगों में जहर घुल रहा है। तो सांप्रदायिकता का जो जहर है वो बड़ी तेजी से घुल रहा है लोगों के मन में, कहीं ना कहीं कम्युनली हार्मनी की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत तेजी के साथ उसको क्या किया जा रहा है, प्रोत किया जा रहा है, उंगली की जा रही है, ताकि आप लोगों से क्या किया जा सके, कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब किया जा सके। असहिष्णुता को लेकर पक्ष विपक्ष में घमासान और भारत के विकास में उचित नहीं है। तो अगर अब हम बात करें तो हमारे पास जो असहिष्णुता की बात की जा रही है, तो अगर ऐसी बात है और घमासान मचा जो है वो भारत के विकास के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर हम सब धर्म सब समान की बात करेंगे तो सम्मान की बात करेंगे, समान की बात करेंगे तो हम हमेशा क्या करेंगे सर, विकास की ओर जाएंगे। लेकिन कभी भी अगर हम असहिष्णुता और अगर किसी एक तरफ की बात करने लगेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारे विकास है उस विकास में प्रॉब्लम आएगी और वो विकास धीरे से कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। अब हम बात करें तो भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, जैसा कि पहले भी बता चुका हूं, और इसमें सबसे अपने अपने धर्म के अनुसार पालन करने की पूरी स्वतंत्रता है। जाहिर सी बात है, हमें अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धर्मनिरपेक्ष देश है भारत, और इसमें हमें अपने धर्मों के अनुसार किसी न किसी तरीके से अपने धर्मों के अनुसार उसको प्राप्त करने और उसे मानने की पूर्ण रूप से क्या है सर, स्वतंत्रता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, विदेशी कूटनीति के चलते कभी कभार भारत में सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत में क्या करते हैं सर, सांप्रदायिक दंगे को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं ताकि क्या हो, सांप्रदायिकता जो है हमारे भारत की एकता और अखंडता है वो कहीं ना कहीं खराब हो और उससे क्या हो, नुकसान हो और भारत की गतिशीलता में एक अवरुद्ध पैदा हो। तो इन सभी चीजों को ध्यान रखना है। भारत में मुसलमान, ईसाई, पारसी आदि धर्म के मानने वाले लोग यहाँ पर क्या करते हैं, रहते हैं और अपनी निष्ठा का बार बार प्रमाण भी प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है सर। तो बिल्कुल सर, हर धर्म हर जाति के लोग कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं इस देश के विकास में योगदान देते हैं। जैसे कि तो हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए और कभी भी सांप्रदायिक हीनता के साथ या किसी के जाति धर्म के साथ हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए और हमेशा सद्भाव की भावना अपने मन में रखनी चाहिए। तो चलिए आगे बात करते हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव है क्या। अब हम बात करें तो यहाँ पर आपने देखा कि भारतीय राजनीति और सांप्रदायिक सद्भाव की बात की जाए तो सब देख रही है सर, यहाँ पर आप देख रहे हैं 1976 में भारतीय संविधान के 42वें संशोधन में, कौन से सर संशोधन में, 42 संशोधन में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और देश की किसी भी आधिकारिक राज्य धर्म का पालन नहीं करता और कानून राज्य उसकी संस्थाओं और सभी धर्मों को सम्मान की आवश्यकता है। तो बिल्कुल सही बात है सर। तो आपने देखा कि 42वें संशोधन के बाद कोई भी राज्य किसी भी धर्म को अपना नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्म और सभी लोग जाति के लोगों के लिए बराबर की कानून व्यवस्था और बराबर की ही सारी चीजें दी गई हैं। तो अभी हम देखें तो भारतीय राजनीति में देखें तो यह समझ में आता है कि हमारे राजनेता अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अगर कभी भी कोई भी ऐसा काम कर रहा है जो इसके खिलाफ बात कर रहा है तो वह निश्चित रूप से अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ही ऐसा कर रहा है। किसके लिए कर रहा है सर? स्वार्थ सिद्धि के लिए। और अखिल भारतीय राष्ट्रवाद के सामने गंभीर चुनौतियों को क्या कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। राजनीतिक इच्छा, हलचल की इच्छा शक्ति, राजनीतिक संप्रदाय की सद्भावना और राष्ट्रपति के उत्पन्न में ठेस पहुंचा रहा है। तो इस तरीके के संप्रदाय जिस दंड वर्तमान पीढ़ी भोग रही है। तो बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें तो कभी अगर पुराने जमाने में कोई बात हुई है या कोई दंगा हुआ है और उसको बार बार लेकर हम उसको ओत प्रोत कर रहे हैं या लोगों को भड़का रहे हैं तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है और आने वाली पीढ़ी के लिए ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह है और बना रहे। तो अगर मैं आगे बात करूं
अर्थात मजहब आपस में बैन नहीं करना सिखाता। तो देखिए संप्रदाय का मतलब क्या है कि मजहब आपस में क्या करते हैं सर, बैन नहीं, यानी कि कोई भी धर्म किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोलता और कोई भी धर्म किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोलता और क्या करता है, लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ों से दूर रहने की बात करता है। और लेकिन हमें कुछ स्वार्थी लोग संप्रदाय विशेष लोगों में किसी अन्य संप्रदाय के लोगों के प्रति क्या करते हैं, अविश्वास का भाव पैदा करते हैं। तो यह चिंता का सबक है और हमारी राष्ट्रीयता यही मांग है कि दंडित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अगर कोई भी बंदा किसी भी बंदे को किसी धर्म के प्रति भड़का रहा है या उसके खिलाफ बता रहा है तो यह निश्चित रूप से बिल्कुल भी सही नहीं है और ऐसे लोगों को दंड के लिए दंडित किया जाना चाहिए निश्चित रूप से, ताकि कभी भी फ्यूचर्स में ऐसी कोई घटना ना घटे जो अप्रिय हो और कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या हो सर, नुकसानदेह हो। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, खास ख्याल रखना होगा। अब अगर हम बात करें तो अपने क्षेत्र में विशेष प्रेम रखना होगा, लेकिन यहाँ पर दो क्षेत्रीय राज्यों के प्रति घृणा की भावना जब उमड़ने लगती है तो यह राष्ट्रीय एकता के लिए क्या होता है सर, चुनौती बन जाता है। तो आप लोगों ने ध्यान दीजिएगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भारत सभी का आपसी सद्भाव में भारत का विकास संभव है। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ में काम करेंगे तभी भारत का विकास संभव है। और अगर हम लोग कभी किसी एक जाति और धर्म की बात करेंगे तो निश्चित रूप से सांप्रदायिक सद्भाव पर ठेस पहुंचेगी और कहीं ना कहीं हमारी इन सभी चीज़ों से क्या होगा सर, नुकसान होगा और जो हमारे देश की विकास की गतिशीलता है वो निश्चित रूप से रुक जाएगी। तो हमें इस तरीके की विकास की गतिशीलता को नहीं रोकना है और कभी भी हमें एक दूसरे पर किसी तरीके के आरोपित या आरोप नहीं लगाने हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करें तो देख रहे हैं कि भारतीय अतीत के महत्वपूर्ण दंगे। अब अगर हम बात करें तो कुछ ना कुछ काले धब्बे हैं हमारे देश में। हमारी सांप्रदायिकता की जो पहचान है या जो देश हमारा भारतीय इतना शांति प्रिय देश है, इतने सारे धर्मों के होने के बावजूद आज भी भारत हमारा शांति प्रिय देशों में गिना जाता है। तो उसका सिर्फ एक ही कारण है, लेकिन कुछ धब्बे ऐसे भी हैं जो शांति भंग किया है जिन्होंने। तो देखिए लिखा अतीत में कई उदाहरण है जिन्होंने धर्म के नाम पर क्या किया सर, शांति को भंग किया है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो सबसे पहला दंगा है वो पारसी और मुस्लिम दंगे हुए थे। कब सर, 1851 में। तो अगर हम बात दूसरा है भरूच दंगे जो हमारे 1857 में हुए और पारसी और मुस्लिम दंगे एक बार फिर हुए 1874 में। तो आगे अगर हम बात करें तो सलेम दंगे, मापिल दंगा, नागपुर दंगे, रांची हटिया दंगा, गुजरात दंगे, मुरादाबाद दंगा, भिवंडी, भागलपुर, हैदराबाद, कर्नाटका, बॉम्बे, उर्दू, गुजरात, बड़ोदरा, कैनिंग, मुजफ्फरनगर। तो अगर मैं बात करूं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम्स के लिए, तो यूपी के एग्जाम्स के लिए बात करूं तो 2013 में कौन सा, मुजफ्फरनगर का दंगा है। तो आपको ध्यान रखना है कि लेटेस्ट दंगा जो था वो मुजफ्फरनगर का ही था और उसके बाद जो लेटेस्ट दंगा हुआ वो दिल्ली में हुआ सर 2020 में। तो याद रखिएगा, तो ये जो अभी सबसे लेटेस्ट दंगा है वो कौन सा है सर, 2020 में दिल्ली में हुआ। तो आपको इस तरीके के दंगों से दूर रहना है और इस तरीके के जो दंगे हैं ये कहीं ना कहीं शांति को क्या करते हैं, भंग करने का काम करते हैं। और ये जो भारत की सांप्रदायिकता और की बात की गई है, तो जो भारत की चीजें हैं उसमें कहीं ना कहीं विकास में ये गतिशीलता को रोकने का कार्य करते हैं। तो इस तरीके के दंगे हैं। अब कुछ इस प्रकार के सांप्रदायिक दंगों को उदाहरण जिन्होंने हमें बड़े विनाश और दहशत पैदा की है। तो आपको देख रहे हैं कि देश में बड़े पैमाने पर विनाश किया है। और कभी भी याद रखिए सर, कोई भी धर्म कोई भी जाति किसी को ये नहीं सिखाती कि उसको मारना चाहिए या दंडित करना चाहिए या उससे घृणा करनी चाहिए। हमेशा याद रखें कि धर्म ही एक ऐसी चीज है जो लोगों में सद्भावना पैदा करती है और दूसरे के प्रति हमेशा प्रेम की भावना को बढ़ावा देने की बात करती है। अब अगर हम बात करें तो पूर्व के इतिहास में देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान समय में पीढ़ी की सांप्रदायिक क्या प्रभाव है और इसका सकारात्मक तथा नकारात्मक क्या पहलू हैं। वर्तमान में विभिन्न संप्रदाय और राष्ट्र के प्रति हमारा दृष्टिकोण किस तरह का है, इसका राष्ट्रवाद पर क्या असर पड़ता है। तो आपको मैं बता दूं कि राष्ट्रवाद पर बिल्कुल भी सही असर नहीं पड़ता है और कहीं ना कहीं हमारे पास इस तरीके के राष्ट्रवाद पर क्या होता है, एक उंगली और प्रश्न चिन्ह उठता है जो हमारी कहीं ना कहीं ग्रोथ को रोकता है। तो हमें ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करें तो अगर हम देखें तो देश में सांप्रदायिक तनाव से संबंधित कुछ प्रमुख घटनाएं हैं। तो अगर हम देखते हैं तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो भारत में सांप्रदायिक हिंसा की स्थिति उत्पन्न करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न सामाजिक, राजनैतिक,
आर्थिक और प्रशासनिक कारण सामूहिक रूप से क्या है सर, जिम्मेदार है। तो अगर अब हम बात करें कि सांप्रदायिक दंगे या सांप्रदायिक सौहार्द को खत्म करने के लिए, सौहार्द को खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक सभी तरीके के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, जिम्मेदार हैं, और कोई एक व्यक्ति पर्टिकुलर इन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। तो आपको इस बात को अपने दिमाग में रखना है। अब देखिए, इस सामूहिक कारणों के परिणत सांप्रदायिक हिंसा के रूप में समय समय पर देखने को मिलती है, और देश में सांप्रदायिक हिंसा संबंधित कुछ घटनाएं इस प्रकार हैं। तो अगर मैं बात करूं सर, सबसे जो पहली और सबसे खतरनाक विदारत घटना हुई वो 1947 में हुई, जब भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। तो जब भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया तो बहुत विदारक दृष्टि हुई। उसमें केवल एक वर्ग के लोगों का हनन नहीं हुआ या केवल एक लोगों का नुकसान नहीं हुआ, उसमें आपने देखा कि हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबका कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। और इस विभाजन के कारण, जिस विभाजन में भारत को 3 हिस्सों में बांट दिया गया, पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, और पश्चिमी पाकिस्तान और इंडिया, 3 भागों में बांटने के कारण तो आपने देखा कि यहाँ पर हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ा। किसी दंगे से कभी किसी एक व्यक्ति का नहीं नुकसान होता, हिंसा से कभी भी, हिंसा और दंगा कभी भी ये नहीं देखता कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाता है। और इस तरीके के दंगे कहीं ना कहीं हमारी जो भारतीय समाज है, यानी कि जो भारत की आर्थिक व्यवस्था या जो भारतीय के विकास की गतिशीलता है, उसको हमेशा रोकने का कार्य करता है। तो अगर अब हम बात करें सर, उसके बाद की बात की जाए, 1984 में सिख विरोधी दंगे हो गए। तो सिख विरोधी दंगे कब हुए, जब आपने देखा कि इंदिरा गांधी थी, और इंदिरा गांधी की जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो कहीं ना कहीं सिख थे, और उन्होंने इंदिरा गांधी को मार दिया। और निश्चित रूप से वह इंदिरा गांधी उस समय पर अपने देश की प्रधानमंत्री और एक लोकप्रिय नेता थी, जिसके कारण लोगों ने सिखों का विरोध करना शुरू कर दिया और सिख विरोधी दंगे हो गए, जिसमें कहीं ना कहीं बहुत सारा जान और हानि की का नुकसान हुआ। उसके बाद से अगर हम बात करें वर्ष 1984 में घाटी कश्मीर पंडितों का निष्कासन, तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं 1989 में कश्मीर से पंडितों, आपने देखा होगा कि इसके लिए एक मूवी भी आई हुई है, कश्मीर फाइल्स, आप लोगों ने देखी होगी कुछ लोगों ने, तो दिखाया गया है उसमें कि कैसे क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं वहां पर किसी एक वर्ग को नुकसान नहीं हुआ सर, वहां पर सभी वर्गों को क्या होता है सर, नुकसान होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद विवाद, तो अगर मैं बाबरी मस्जिद विवाद की बात करूं तो ये आज से नहीं सर, बहुत सालों से चला आ रहा है। और 1992 में इसमें क्या हुआ कि कहीं ना कहीं बाबरी मस्जिद के विवाद में वहां पर विध्वंस हो गया, और जो वहां पर ढांचा था उसको तोड़ दिया गया, और उसके कारण बहुत सारा विवाद रहा। और आज अगर हम देखें तो सांप्रदायिक सद्भाव का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल वो यही है कि आज आप देख रहे हैं कि वहां पर जो विवेकपूर्ण तरीके से हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक निर्णय लिया, और आज वहां पर मंदिर तैयार हो चुका है। तो बिल्कुल याद रखिए, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है सांप्रदायिक सद्भाव का, कि हमारे पास कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन सभी और लोगों ने इस जो आपका निर्णय आया, इस निर्णय का क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान किया, और सभी लोगों ने इस निर्णय को क्या कहा, बेहतर कहा, और यह मुद्दा हमेशा के लिए, क्या विवाद का मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब अगर हम बात करें वर्ष 2002 में गुजरात दंगे, तो गुजरात दंगे भी इसीलिए हुए बाबरी मस्जिद के कारण, और उसी के बाद 2013 मुजफ्फरनगर के दंगे, गोधरा कांड भी हुआ। तो इस तरीके के बहुत सारे जो थे विवाद वो काफ़ी हद तक ख़त्म किए गए, और केवल एक मुद्दे से, अगर अब हम केवल एक मुद्दे से बात करें तो बाबरी मस्जिद विवाद को ख़त्म किया गया। और इस विवाद के ख़त्म होते ही आपने एक देखा कि ये हमारे देश के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स है सांप्रदायिक सद्भाव का। तो अभी अगर अब हम बात करें तो आगे हम लोग देखते हैं, तो आपको बात करें तो सांप्रदायिक सद्भाव का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अयोध्या मामला है। तो देखिए, मैंने अभी अभी आपको ये बात बोली और ये बात समझाई कि जो सांप्रदायिक सद्भाव है उसका जो सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है इस समय पर प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो करंट में जो सबसे बड़ा मामला है वो किसका है सर, अयोध्या मामला है। और अगर मैं बात करूं अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सांप्रदायिक सद्भाव की अनोखी मिसाल कही जाती है। कैसी मिसाल है सर, अनोखी मिसाल कही जाती है। और मुस्लिम समुदाय भी इसे फैसले को खोलकर क्या करता है, समर्थन करता है, और देश की एकता के लिए इसे अमृत का काम किया है। तो देश की एकता के लिए, इसने अखंडता को बनाए रखने के लिए, एकता को बनाए के
के लिए इसे किसका सर काम किया है? सर अमृत का काम किया है। नहीं तो दंगों के कारण सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के देश में धर्मों के प्रति या किसी एक दूसरे के प्रति सिर्फ और सिर्फ विष घोलने का काम किया जाता है। किसका काम किया जाता है? सर विष घोलने का काम। और यहाँ पर इस जो हमारे पास फैसला था, यह कहीं ना कहीं हमारे देश के विकास के लिए अमृत का काम किया है और कहीं ना कहीं चीजें बेहतर हुई हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ लोगों की सही गलत की परख हो रही है और समझ चुके हैं कि कुछ शरारती लोग सर, अगर आपको मैंने पहले भी बताया कि सांप्रदायिक सद्भाव की भावना ना रखने वाले कुछ शरारती लोग ही हमेशा आपको एक दूसरे के खिलाफ भड़काएंगे और वो अपने फायदे के लिए भड़काएंगे। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वह कभी भी आपका फायदा नहीं चाहेगा। सीधी सी बात है, जो आपको हिंसा के लिए उकसा रहा है वो कभी भी आपका मित्र नहीं हो सकता। वो हमेशा अपने फायदे के लिए आपको हिंसा के लिए उकसा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हिंसा करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे तो आपका नुकसान ही होगा। तो देखिए देखिए, जैसे कि अगर मैं एक बिल्कुल सा बात कर रहा हूं तो आप लोगों ने देखा होगा अदालत। अदालत अदालत होता है, एक अदालत शब्द होती है। अदालत का मतलब क्या होता है? क्या दिक्कत है? अगर आप अदालत जाएंगे तो आपको नुकसान क्या होगा? अदालत का सबसे पहला मतलब होता है आ से आइए, फिर दा से क्या करिए? दौलत लाइए, फिर ला से क्या करिए? लड़ाई करिए, और ता से क्या हो जाइए? सर तबाह हो जाइए। तो अदालत कुछ इस तरीके का है। तो आपको अगर कोई हिंसा के लिए या कहीं पर भी आपको ऐसी बात के लिए अरझा रहा है तो निश्चित रूप से वो अपने फायदे के लिए कर रहा है, क्योंकि लड़ाई से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ है। हमेशा का क्या क्या हुआ है? सर नुकसान हुआ है। कहीं पर भी किसी भी तरीके की हिंसा में अगर आप भाग ले रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको नुकसान ही होगा, कभी फायदा नहीं हो सकता। और ऐसा काम क्या कर कौन लोग करते हैं? हमेशा शरारती और मतलबी लोग अपने फायदे के लिए धर्म के नाम पर लोगों को क्या करते हैं? सर भ्रमित करते हैं और अपना हित देखते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपको भड़काएंगे और आपको भ्रमित करेंगे, और ऐसा कुछ भी नहीं है। और निश्चित रूप से आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, अपना फायदा कराने के लिए ही वो हमेशा ऐसा आपके
बोलते हो। हेलो।